एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए हमेशा। हम आज महासचिव के बारे में लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं और क्या क्या बातें हैं महासचिव को लेकर। महासचिव नए संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के नए सदस्यों, जो भी नए मेंबर आते हैं, वो चाहे संसद किसके हों, अर्थात सांसद हो जो संसद भवन में बैठते हैं, या फिर वो राज्य विधानमंडल, राज्य में भी विधानमंडल है ना, तो उसी में राज्य विधानमंडल, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, जो भी मेंबर हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ और किसको देते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, जो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसी के थ्रू आप अगर एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, अच्छी रैंक पाते हैं, तो आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, उसमें भारतीय विदेश सेवा में भी जाते हैं, IFS बनते हैं। वही व अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, जो विश्वविद्यालय के टीचर्स होते हैं ना, अध्यापकों, तथा देश तथा विदेशों से आए संसदीय अधिकारियों के लिए संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में अध्ययन, पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करता है। तो ये सारा दायित्व भी जो भी विदेश से आया है, कुछ सीखना है, प्रशिक्षित करना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय जो भी सेवाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना, सांसद, विधान, राज्य जो केंद्र का संसद है उसके सदस्यों को प्रशिक्षण, साथ ही साथ राज्य के विधानमंडलों के प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रम जो देखता है, जो आयोजित करवाता है, वो भी महासचिव ही करवाते हैं। क्लियर? महासचिव भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, पीठासीन जो अधिकारी हैं, जितने भी विधायी निकाय हैं, विधानमंडल वगैरह जिसमें भी, तो वो जो भी विधायी निकाय हैं उनके पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्षता करते हैं उसकी, अर्थात उनके सम्मेलन के लिए भारत में विभिन्न विधानमंडलों और संसदीय समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के लिए सचिवीय कर्तव्यों के विवरण तैयार करने और आयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी कार्य होगा, जो भी, मैंने आपसे क्या कहा कि ये प्रशासनिक सेवा में होते हैं, प्रशासन से संबंधित होते हैं, तो जो भी कार्य किया जाएगा इनसे संबंधित, कोई कहीं कुछ सम्मेलन हो रहा है, कोई विचार गोष्ठियाँ होनी है, कोई प्रशिक्षण होना है, तो सारी ऑल ओवर जिम्मेदारी महासचिव के ऊपर होती है। और महासचिव अकेले ये कार्य नहीं करते, इनकी एक टीम होती है अपनी, एक कुछ इनके नीचे काम करने वाले भी सदस्य होते हैं। अकेले मेंबर कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते ना, तो वो अपनी टीम के साथ करते हैं। पर टीम के जो लीडर होते हैं वो महासचिव ही होते हैं, वही उनको गाइडेंस देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अनुभवी होते हैं, इनको ज्ञान होता है उन सब चीज़ों को। अन्य विविध क्रियाकलापों के लिए इनसे भी अलग कोई अन्य विविध क्रियाकलाप कुछ भी हो सकता है, वो अन्य विविध क्रियाकलापों के लिए प्रबंध करने, जैसे क्या हो सकते हैं वो, विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदस्यों के समक्ष भाषण। आपको पता है कि समय समय पर भारत के लोग भी विदेशों में जाते हैं, इसी तरीके से विदेश के भी प्रतिष्ठित लोग भारत में आते हैं। तो वही कह रखे हैं कि विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदस्यों के समक्ष, अर्थात उनके सामने भाषण, अगर वो भाषण देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसको कौन देखेगा कि किस तरीके से काम होना है, कैसे चीज़ें, सारी अरेंजमेंट्स कौन देखेगा? तो वो यही देखेंगे। साथ ही साथ स्वागत समारोह, उनका स्वागत समारोह, संसदीय सद्भावना मिशन, विदेशों में भेजने, एक संसदीय सद्भावना मिशन भेजा जाता है विदेशों में, क्योंकि ये चीज़ इसलिए की जाती है जिससे आपसी रिश्ते बढ़िया हो, अच्छे हो, मधुर हो, संबंध हो, व्यापार बढ़े, चीज़ें बढ़े, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो वही है कि संसदीय सद्भावना मिशन विदेशों में भेजने, या विदेशों से भारत आने वाले, अब जब हम लोग भारत जाएंगे तो वहाँ से भी तो भारत में आएंगे कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों के लिए, तो वही है कि विदेशों से भारत आने वाले ऐसे मिशनों का स्वागत करने से संबंधित कार्य करने के लिए भी उत्तरदायी महासचिव ही होता है, कि किस तरीके से क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, कैसे क्या चीज होगी, इसके प्रति सारा उत्तरदायित्व कौन जवाबदेह होता है? महासचिव होते हैं। भारतीय संसदीय दल के सचिव के नाते, तो क्या कहा गया है? भारतीय संसद दल के सचिव के नाते। तो भारतीय, आपसे पूछा भी जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारतीय संसद दल के सचिव कौन होते हैं? तो यही महासचिव। दल के सचिव के नाते
वह राष्ट्रमंडल आपने कॉमनवेल्थ सुना होगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज सुनी होंगी। कॉमनवेल्थ आप कह सकते हैं कि कभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज आप वो कह सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं है, अगर आप रियलिटी में देखेंगे कॉमनवेल्थ में कुछ वैसी वो कंट्रियां भी एंटर हो गई हैं जिन पर ब्रिटिशर्सों का शासन नहीं रहा, परंतु कहा जाता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स वो कंट्री हैं जिन पर कभी ना कभी अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिशर्सों ने शासन किया है। और एक बात और, हम जो भी जैसे इंडिया गेट वगैरह कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जिसको भी देख लेते हैं विदेशी को, हम उसे अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिशर्स होते हैं, याद रखना, ब्रिटिशर्स को ही अंग्रेज कहा जाता है। ऐसा नहीं सबको अंग्रेज कह दें, भैया अंग्रेज है, भैया अंग्रेज है, नहीं, ब्रिटिशर्स हो कहीं। फॉरेनर्स बोल सकते हैं आप अंग्रेज की, अंग्रेज है, अंग्रेज, सबको अंग्रेज नहीं, अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिशर्सों को बोला जाता है। चलिए, तो ये कहा गया है कि वह राष्ट्रमंडल, संसदीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संघ की भारत शाखा की गतिविधियों का भी आयोजन करता है। तो ऑल ओवर ये कार्य भी कौन करता है? ये भी महासचिव जी के द्वारा ही संपन्न करा जाता है। तथा वह संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ विदेशों में जाता है। क्या कहा गया है कि वह संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ विदेशों में जाता है, क्योंकि आपको जानते हैं सांसद गए। अब ऑल ओवर आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बाहर जाते हैं, विजिट करने बाहर जाते हैं किसी देश में, तो क्या वो अकेले जाते हैं? एक लंबी चौड़ी टीम जाती है उनके साथ, तो कार्य तो वो लोग करते हैं। तो इसी तरीके से ये कार्य करने जाते हैं, संसदीय टीम के साथ ये भी जाते हैं, क्योंकि कार्य तो इन्हें ही करना है ना। क्या चीज़ साइन होनी है, कैसे होनी है, क्या करार होना है, कैसे होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, ये सारी जानकारी तो इनको होती है। इसी कारण से ये जाते हैं। तथा वह संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ विदेशों में जाते हैं। वह संसद के बहुत से कार्य करते हैं। जब राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का देश में सम्मेलन होता है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों यानी कि जितने भी राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं अर्थात जो उनके प्रमुख हैं, उन्हीं के कि उनके सम्मेलन, कि जब राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का देश में सम्मेलन होता है, तब लोकसभा का महासचिव उस सम्मेलन का पदेन महासचिव भी होता है। क्लियर, याद रखिएगा ये आप, ठीक है। महासचिव के इन विस्तृत कर्तव्यों के अलावा और या जो उनके अधिकार हैं, जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो वो अध्यक्ष के बिहाफ पर करते हैं, कि यानी कि अध्यक्ष के उस पर करते हैं। अध्यक्ष कोई कार्य नहीं, अध्यक्ष सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी या नहीं, अनुमति लेनी या ना लेनी, देनी, तो किसी चीज़ पर कोई अनुमति लेनी है नहीं लेनी, क्या देनी है, ये सारा कार्य भी यानी कि अध्यक्ष के बिहाफ पर भी वही कार्य करते हैं। यही कहा जा रहा है कि महासचिव इन विस्तृत कर्तव्यों के अलावा अध्यक्ष की ओर से व उनके नाम से भी बहुत से कार्य संपन्न करते हैं। जैसे तो अध्यक्ष तथा महासचिव के संबंधों को वर्णन शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए, कोई कहे कि अध्यक्ष और महासचिव का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसका वर्णन, तो यह है कि वर्णन करना कठिन है। रियलिटी में अगर आप देखोगे वहाँ पे काम करते तो ऐसा लगेगा भाई सारे कार्य तो महासचिव कर रहा है, अध्यक्ष के फिर क्या कार्य हैं। परंतु अध्यक्ष का अपना पद है, अपनी गरिमा है, अपनी चीज़ें हैं उनकी भी। तो जो अध्यक्ष और महासचिव के संबंध है आपसी, उनको शब्दों में कह पाना, विस्तृत वर्णन कर पाना थोड़ा कठिन है। उदाहरण स्वरूप प्रश्नों, प्रस्तावों आदि की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की अनुमति देने या अनुमति ना देने के मामले में अध्यक्ष जिन शक्तियों का प्रयोग महासचिव करता है, अध्यक्ष की जिन शक्तियों का प्रयोग महासचिव करता है, यानी कि क्या किस पर अनुमति देनी है, किस पर नहीं देनी, तो वो शक्तियां तो अध्यक्ष की है, परंतु प्रयोग कौन करता है व्यवहार में? महासचिव की, किस पे अनुमति देनी है, किस पे नहीं देनी। परंतु देखिए, अध्यक्ष की यह शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती, यानी कि ये नहीं है कि किसी को डिस्ट्रीब्यूट किसी को दे दें, कि इसको दे दें, उसको दे दें, उसको नहीं की जा सकती। वो व्यवहार में है, क्योंकि भाई लंबे चौड़े हैं, उसको अनुभव होता है, उसको पता होती है लंबे समय तक ये चीज़ों पे अनुमति मिल। अब आप ही हैं जर्नल, रियलिटी के कोई जर्नल सी बात है कि आप कहीं किसी भी चीज़ में लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की नॉलेज तो आपको हो जाएगी कि हाँ, अगर अध्यक्ष भी होंगे तो इस चीज़ की अनुमति हाँ में देंगे या ना में देंगे, ये कार्य संसद के खिलाफ नहीं है, इसको हो जाना चाहिए, तो ये सारी नॉलेज हो जाती है। परंतु वो जो अनुमति देते हैं
या नहीं देते हैं, वो देते अध्यक्ष के ही उस पर हैं। ये नहीं कि अध्यक्ष अपनी शक्तियां बांट देते हैं किसी को कि थोड़ी सी आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, आप मेरी शक्तियों का प्रयोग करो, तो बिल्कुल नहीं। यही कहा गया है कि अध्यक्ष की यह शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती, यह शक्तियां केवल अध्यक्ष में ही निहित हैं, वह इनका प्रयोग कर सकता है। जो कुछ अध्यक्ष के नाम से व उसकी तरफ से व उसके समान, यानी कि जो भी अध्यक्ष के नाम से कार्य किया जाता है या उसकी तरफ से, अर्थात अध्यक्ष की तरफ से जो भी कार्य किया जाता है वह उसके सामान्य निर्देशों के अधीन जो भी कार्य किया जाता है उसकी लिए वह अध्यक्ष पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। ऐसा नहीं है कि महासचिव ने अगर कोई काम कर दे, अनुमति दे दी, तो इसका ध्यान रखा जाता है कि अनुमति हाँ में दी जाए या ना में दी जाए, किसी बात पर अनुमति देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ऑल ओवर जो जवाबदेह होगा फिर इसका पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष के ऊपर होगी, क्योंकि शक्तियां वो अध्यक्ष की ही हैं, अध्यक्ष बांट नहीं सकता। क्लियर? तो इसीलिए कहा गया है कि अध्यक्ष और महासचिव की जो आपस के संबंध है उनको वर्णन करना शब्दों में थोड़ा कठिन है। ये महासचिव से संबंधित लास्ट लेक्चर था। अब हमने लोकसभा के सारे जो भी अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी, अर्थात हमने अध्यक्ष देख लिया, उपाध्यक्ष देख लिए, वो सभापति की तालिका भी देख ली कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हैं प्रेजेंट संसद में तब कौन करेगा, ये सब बातें भी जान ली। और साथ ही साथ जो प्रशासन में प्रमुख अधिकारी है, कर्मचारी हैं, महासचिव, उनके बारे में भी जान लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करने वाले हैं संसद के, सदन राज्यसभा के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।